नमस्कार फ्रेंड। रीट रिवाइज रिजल्ट 2022-23 जिसका दोगुना परिणाम आ चुका है और कल या परसों हमने स्कोर कार्ड भी देख चुके हैं। अब स्कोर कार्ड आने के बाद सबका ध्यान एक गुना परिणाम की तरफ है, यानी अब सारे जो रीट के अभ्यर्थी हैं जिन्होंने रीट एग्ज़ाम दिया था और जो इस रीट रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, उनका ध्यान सिर्फ एक ही चीज़ पे है और वो है कि अब एक गुना परिणाम कब आएगा। लेकिन एक गुना परिणाम आने से पहले एक समस्या वो है चयनितों की, यानी चयनितों की अभी समस्या का समाधान नहीं हुआ है और उन्हें सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। तो कल ही एक खबर जैसे आई थी, उसमें कल ही जो न्यूज़ है उसमें है कि चयनितों के लिए ही अब एक गुना परिणाम में थोड़ी देरी हो सकती है। क्योंकि बिना चयनितों की समस्या का समाधान किए बगैर अगर आप एक गुना परिणाम निकालते हैं तो सरकार का इसके ऊपर बहुत नेगेटिव फर्क पड़ेगा और इससे चयनित अभ्यर्थी पहले से ही नाराज़ है और उन्हें और ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। तो न्यूज़ ये है कि अभी जो परिणाम है थोड़े दिन के लिए जिस तरह से कहा जा रहा है होल्ड रखा गया है। होल्ड का मतलब एक गुना परिणाम जो है वो अब निकालने से पहले चयनितों की समस्या का समाधान करना होगा और हम भी यही चाहते हैं और सारे युवा यही चाहते हैं कि पहले चयनितों की समस्या का समाधान करने के बाद एक गुना परिणाम जारी करें। जैसा कि कहा जा रहा था कि एक गुना परिणाम है वो मार्च के पहले सप्ताह में जारी हो जाएगा, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है एक गुना परिणाम से पहले चयनितों को जो शेडो पोस्ट क्रिएट, यानी उनको जो अतिरिक्त जो बाहर हो रहे हैं उनकी समस्या का पहले समाधान करके उसके बाद ही अगर रिजल्ट जारी करेंगे तब ही जाके ये रिजल्ट सक्सेस होगा। तो अभी जो न्यूज़ यही है बोर्ड अध्यक्ष जो है या बोर्ड जो कार्यालय से कि अभी परिणाम को कुछ दिनों के लिए होल्ड रखा जा सकता है, यानी जो परिणाम है वो होल्ड रखा जाएगा। होल्ड का मतलब ये है कि पहले चयनितों की समस्या का समाधान करें, उसके बाद ही जो एक गुना परिणाम निकाले। आपके सामने सबने आपने अपना स्कोर कार्ड देख लिया होगा, किसी के नंबर कम बढ़े हैं, किसी के ज़्यादा बढ़े हैं। मेरे पास बार बार यही जो कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमारे नंबर इतने कम क्यों बढ़ रहे हैं। मेरे खुद के भी नंबर, जैसे एक जो इंग्लिश में था मैं तो सेल वाला क्वेश्चन सही हुआ था और उसमें 0.7 नंबर बढ़े हैं। अब ये जो कैलकुलेशन है तो मैंने जहाँ तक पूछा था ये कैलकुलेशन अलग अलग कर रहे हैं, यानी पूरे 150 से कैलकुलेशन नहीं हो रहा है। इंग्लिश में अगर कोई क्वेश्चन था तो सिर्फ इंग्लिश के जो 60-80 क्वेश्चन थे उनमें से ही कैलकुलेशन किया जा रहा है। अगर क्वेश्चन साइकोलॉजी का था तो साइकोलॉजी के क्वेश्चन का ही कैलकुलेशन निकाला जा रहा है, यानी 30 अगर साइकोलॉजी के क्वेश्चन थे तो 30 में से ही डिलीट करके फिर वो नंबर निकाले जा रहे हैं। इस तरह से नंबर की उम्मीद जो थी सबको 1 या 1.5 नंबर बढ़ने की उम्मीद थी, लेकिन बहुत कम नंबर बढ़ रहा है। लेकिन अब जो भी है वो जो बढ़ा है वही मानना पड़ेगा हमें, इसमें बार बार इसमें कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। अब तो हमें आगे यही देखना है कि एक गुना रिजल्ट कब आता है और एक गुना रिजल्ट में मैंने जैसे बता दिया कि एक गुना रिजल्ट आने से पहले चयनितों की समस्या का समाधान करेंगे तभी जाके रिजल्ट सक्सेस होगा। तो अभी न्यूज़ होल्ड रखने की बात है। होल्ड का मतलब पहले एक गुना की समस्या का समाधान करें, जो है पहले चयनितों की समस्या का समाधान करें और हम भी यही चाहते हैं। मेरिट क्या रह सकती है इसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूं और मेरिट का जहां तक मेरा अनुमान है, पीछे की जो 2 गुना से 1 गुना मेरिट है वो यही होता है कि जनरल की 2 गुना है वो ओबीसी की 1 गुना पे आती है। अभी तक तो ऐसा है, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये श्योर है, इससे तो बहुत ज़्यादा मेरिट जा रही है। ये भी मेरे पास कमेंट आए थे कि सर इतनी ज़्यादा मेरिट थोड़ी जा सकती है। तो देखो पोस्ट भी कम है, बाकी हम तो यही चाहते हैं कि कम से कम मेरिट रहे, क्योंकि मैं भी मेरिट से जो 2 गुना से 1 गुना का कैलकुलेशन है उससे बहुत दूर हूँ। तो यही है, आगे अब देखते हैं और कोई न्यूज़ आती है या अब तो सीधा 1 गुना रिजल्ट ही आएगा। पहले जो है हम भी यही चाहते हैं कि पहले चयनितों की समस्या का समाधान हो। तो 1 गुना रिजल्ट कब तक आता है, कब तक आएगा, अगर कोई न्यूज़ होगी तो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। आप मेरा वीडियो देखते रहिए, आप मुझे समय देते हो, इसके लिए धन्यवाद।